Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of presentation is formation and reaction of nitrines. First of all, we see about the formation of nitrine. There are four different methods for the formation of nitrine: from azide, number 2 from sulfonyl amide, number 3 from nitro and nitroso compound, and number 4 from small ring compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पहले मेथड को फ्रॉम एसाइड, तो हम देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर जनरेटिंग नाइट्रीन इंटरमीडिएट इज़ द फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस ऑफ एजाइड्स. इस अगर हम एजाइड को देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो है ना एजाइड कंपाउंड खड़ा है जिसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन. इसको अगर हम हीट देते हैं या लाइट एनर्जी देते हैं, फोटोलाइसिस इसके हम करते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये जो पूरा मालिक्यूल खड़ा है एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये लीव कर जाता है और आपके पास जो है ना नाइट्रीन बन जाता है, जिसमें आपके पास ये नाइट्रोजन के जो है ना सेक्सटेक मौजूद है. एक बॉन्ड है और एक लोन पेयर है और एक आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है. इन दिस रिएक्शन एजाइड में बी अल्कोइल, एराइल, एसाइल और सल्फोनाइल. तो ये जो आपके पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दिखाया गया है, ये आपके पास अल्काइल भी हो सकता है, एराइल, एसाइल और सल्फोनाइल भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देखें RSO2N ट्रिपल 3, तो इसको अगर हम हीट दें तो जस्ट लाइक जैसे हमने ये ऊपर प्रोसेस किया है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या बन जाता है RSO2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, नाइट्रीन बन जाता है. फ्रॉम सेकंड जो मेथड है वो क्या है, फ्रॉम सल्फिनाइल एमाइड. सल्फिनाइल एमाइड ऑन थर्मोलाइसिस गिव नाइट्रीन. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसकी जो आपके पास सल्फिनाइल एमाइड है उनको अगर हम हीट देते हैं तो उससे आपके पास क्या है, नाइट्रीन का मॉलिक्यूल बन जाता है और सल्फर ऑक्साइड जो है ना निकल जाता है. तो यहाँ पे अगर इसको हम हीट दें तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है एक बॉन्ड और एक यहाँ से लीव कर जाते हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपके पास आ जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, नाइट्रीन बन जाता है. सल्फिनाइल एमाइड्स और रेडीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन एंड थायनाइल क्लोराइड. इसको अगर देखें कि आपके पास ये जो सल्फिनाइल एमाइड है ये कैसे बन जाती है, तो अगर हम एनिलीन का रिएक्शन करें थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, तो इसमें आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास सल्फिनाइल एमाइड बन जाता है, जिससे जो है ना आपके पास फर्दर जो है ना नाइट्रीन बनता है. ये वाला जो आपके पास कंपाउंड बन गया है. फ्रॉम नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड. इसको अगर हम देखें कि आपके पास जो सेकंड दो कंपाउंड आपको दिखाए जा रहे हैं कि नाइट्रो कंपाउंड और नाइट्रोसो कंपाउंड को अगर हम हीट दें इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O3 होल 3P फास्फोरस के लिए स्टैंड कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपके पास एराइल नाइट्रीन बन जाता है ARN और आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद है. सिमिलरली अगर हम सेकंड कंपाउंड को देखें तो ये आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, जबकि ये वाला जो कंपाउंड आपको दिखाया गया दैट इज़ नाइट्रोसो. सेम कंडीशन में अगर इसको भी हम हीट करें तो आपके पास क्या है, नाइट्रीन जो है ना जनरेट हो जाता है और ऑक्सीजन लीव कर जाता है. सिमिलरली जो लास्ट मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन एंड दैट इज़ फ्रॉम स्मॉल रिंग कंपाउंड. कि स्मॉल रिंग कंपाउंड से भी हम कैसे बना सकते हैं नाइट्रीन. अगर इसको देखें तो ये इसको अगर हम हीट करें तो ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके पास ये एराइल हैलाइड बन जाता है, एराइल एल्डिहाइड, और सेकंड जो है ना आपके पास एराइल नाइट्रीन आपके पास जनरेट हो जाता है. तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिनसे जो है ना हम नाइट्रीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं. रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन. अगर हम रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं साइक्लो एडिशन टू अल्कीन कि जो आपके पास नाइट्रीन होता है, नाइट्रोन चूँकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और अल्कीन आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है, तो इनकी आपस में एडिशन हो सकती है. अल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल एंड नाइट्रीन्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, देयरफॉर एडिशन टेक्स प्लेस बिटवीन एन अल्कीन एंड नाइट्रीन. The stereochemistry of the product depend upon the spin state of the nitrine. की spin state जो है नाइट्रीन की क्या है. हमने देखा था कि आपके पास दो किस्म के जो है ना
टू टाइप्स ऑफ नाइट्रीन होते हैं, एक आपके पास सिंगलेट नाइट्रीन थे और एक आपके पास ट्रिपलेट नाइट्रीन होते हैं। तो इन स्टेट पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या है। सिंगलेट पे जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, ट्रिपलेट पे जो है ना आपके पास दो प्रोडक्ट बना देता है। इथाइल एजिडोफॉर्मेट ऑन थर्मोलाइसिस गिव सिंगलेट नाइट्रीन विच एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली टू द अल्कीन। अगर इसको हम देखें, ये आपके पास अल्कीन है और ये आपके पास इथाइल एजिडोफॉर्मेट है। इसको अगर हम रिएक्शन करें तो इससे जो है ना थर्मोलाइसिस से आपके पास जो अल्कीन बनता है वो आपके पास क्या है, सिंगलेट अल्कीन और सिंगलेट नाइट्रीन बनता है। और इसकी अगर हम एडिशन करें यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ तो आपके पास ये स्टीरियो स्पेसिफिक एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनता है, जिसमें आपके पास ये मिथाइल ग्रुप एक साइड पे थे, ये सीज प्रोडक्ट था, तो ये भी आपके पास सीज ही जनरेट हो गया है। However, as the reaction mixture is diluted with inert solvent like CH2Br2 dibromomethane, the singlet nitrene converts into triplet due to collision decay, and the reaction becomes non-stereospecific, leading to a mixture of stereoisomers. अगर हम इसको देखें, यही रिएक्शन हम डाइल्यूट डाइब्रोमो मीथेन की मौजूदगी में करवाते हैं। तो इसमें अगर आपके पास ये जो इथाइल एजिडोफॉर्मेट है, ये टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये आपके पास ये जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है ये सेम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सीस था, मिथाइल ग्रुप एक साइड पे अटैच है। तो ये जो आपके पास नाइट्रीन था, ये नाइट्रीन भी उसी साइड पे अटैच हो गया है। तो ये जो आपके पास सेकेंड रिएक्शन बन रहा है, चूँकि ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में आपके पास ये दो प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसमें अगर देखें तो ये आपके पास ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था इस साइड पे मूव करके आया, तो इसको हम ऐसे समझे कि ट्रांस प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसमें जो आपके पास सिंगलेट नाइट्रीन था उसने आपको जो है ना सिंगल स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, और जो आपके पास जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है दैट विल गिव नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लीडिंग टू ए मिक्सचर ऑफ स्टीरियोइसोमर। आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट इसने जो है ना दिए हैं। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो नाइट्रीन पैदा हो रहा है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। सिंगलेट नाइट्रीन स्टीरियो स्पेसिफिक while triplet nitrene is non-stereospecific leading to mixture of stereoisomer। जैसा कि यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिखाया गया, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पे आपके पास इन ए केस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रीन सेम कंडीशन है और आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ब्रोमो मीथेन आपके पास ट्रिपलेट का नाइट्रीन बन जाती है और आपके पास टू प्रोडक्ट बन जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। फर्स्ट ये जो हमने दिखाया है ये आपके पास इथाइल एजिडोफॉर्मेट है, इससे जो है ना आपके पास नाइट्रीन बनती है। ये नाइट्रीन अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन खड़ा है इसके साथ ये इजीली रिएक्शन कर सकता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करते हैं, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ अटैच है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं और ये आपके पास इस किस्म का जो है ना प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ भी इसका जो है ना अटैक पॉसिबल है, साइक्लोहेक्सेन के साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इसका है रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन। अगर इसकी रीअरेंजमेंट को हम देखें तो लाइक अदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट विद वेकेंट पी ऑर्बिटल्स सच एज कार्बोकेटाइन, carbines and nitrines also undergo facile rearrangement in which an atom or group of atom adjacent carbon migrate to electron deficient nitrogen with simultaneous formation of carbon nitrogen double bond. Such rearrangement are called 1-2 shift। इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कह सकते हैं। और इसमें जो आपके पास अगर मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो R ग्रुप आपके पास होता है जिसमें आपके पास ये जो R ग्रुप है या इसमें अल्काइल ग्रुप है, ये जो है ना इजीली मूव कर सकता है। इसको अगर हम दिखाएं इसमें तो ये जो आपके पास नाइट्रीन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये आपके पास जो लोन पेयर है ये यहाँ पे मूव करेगा कार्बन की तरफ, और ये जो पूरे का पूरा ग्रुप खड़ा है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं दैट विल मूव हेयर, और आपके पास जो नई रीअरेंजमेंट हो जाती है इस टाइप की रीअरेंजमेंट हो जाए। चूँकि ये 1-2 है तो इस वजह से चूँकि ये अरेंजमेंट मूव कर रहा होता है 1 और 2 के दरमियान, तो इस वजह से सच रीअरेंजमेंट आर आल्सो कॉल्ड 1-2 शिफ्ट्स और 1-2 रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन। व्हेन द migrating group is hydrogen, the rearrangement is facile, hence other intermolecular reactions such as cycloaddition and insertion involving nitrine are rarely seen।
जैसे कि दूसरे मॉलिक्यूल में हमने देखा था कार्बीन में, वहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सच एज साइक्लो एडिशन एंड इंसर्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन आर रेयरली सीन, तो नाइट्रीन के जो रिएक्शन है वहाँ यहाँ पे आपके पास साइक्लो एडिशन और इंसर्शन जो है ना वो ना होने के बराबर होती है। पॉसिबल है बट बहुत कम, रेयरली, इट अकर वेरी रेयरली। इन दिस रीअरेंजमेंट माइग्रेटरी पावर ऑफ द ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज हाइड्रोजन, एराइल एंड अल्काइल। अगर इसको हम देखें तो ये जो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉसिबल है वो आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है, वो इजीली मूव कर सकता है। हाइड्रोजन के बाद अगर आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है दैट विल मूव इजीली, और लास्ट पे जो है ना आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं जो इसमें आसानी से जो है ना मूव कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Any questions you can find me at the following address.